आज मैं उजाला टाइम्स की टीम के साथ जगतपुर झील के लिए जैसे ही NH-31 से नीचे उतरा, एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखाई दिया जिसमें विभिन्न प्रजातियों और चिड़ियों का नाम अंकित था, जो विभिन्न मौसम में यहाँ प्रवास के लिए आते हैं। और फिर आगे छोटे छोटे संकेतक जो उकेरा गया है कि कौन कौन सी चिड़िया यहाँ पर आती है। अब देखें आगे की रिपोर्ट। भागलपुर स्टेशन से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर नौगछिया अनुमंडल में स्थित है जगतपुर पंचायत। जगतपुर पंचायत जगतपुर झील के लिए इन दिनों जाना जा रहा है। हालांकि इस झील में हर साल कई प्रवासी पक्षियां, कई नस्लों की पक्षियां यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर रूस, ईरान, मंगोलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और जो भी ठंडे मुल्क से उड़ते हुए हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए इस जगतपुर झील में नवंबर से लेके जनवरी तक यहाँ पर प्रवास करती है। और गर्मी के माह में फरवरी में ये फिर विदा हो जाती है। लेकिन ये जगतपुर का झील जो आप देख रहे हैं, ये कई सौ एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा जलकुंभी से पटा हुआ है। जलकुंभी होने की वजह से जो झील का जो किनारा है वो जलकुंभी से भर जाने की वजह से झील के करीब हम नहीं पहुंच के पक्षियों का जो कलरव, पक्षियों का जो शोर, हालांकि इस साल काफ़ी कम पक्षी देखने को मिल रहा है। जो बाहर से ठंडे देशों से जो हर साल लाखों की तादाद में विभिन्न नस्लों की पक्षियां यहाँ पर कलरव किया करती थी, गुनगुनाया करती थी, नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक प्रवास किया करती थी, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम झील के करीब नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो जलकुंभी इसके एक बड़े हिस्से को, या यूँ कह सकते हैं कि इसके 80% हिस्से को ये भर चुका है। और ये जलकुंभी होने की वजह से जो पक्षियां आती हैं तो उनको भी दाना चुगने में परेशानी होती है, क्योंकि जब हवा का जब बहाव इस तरफ होता है तो जलकुंभी भी तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है, और जलकुंभी से ये पूरा झील पट जाया करता है। तो जलकुंभी होने का मतलब ये है कि ये झील दूषित है और यहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको बोलते हैं, पैमाना ये जल की शुद्धता की रखी गई है कि अगर जहाँ पर जलकुंभी उग जाए तो उस पानी, उस झील या उस नदी में अशुद्धियाँ हैं। तो जो वन विभाग की ओर से जो पर्यटन जो मंत्रालय है, तो पहले जगतपुर में जो पंचायत में जो अवस्थित है ये झील, उसको सुंदर और सुगम बनाने के लिए, ताकि जो सैलानी जो आते हैं हर साल इस नवंबर से लेकर जनवरी में सैकड़ों की तादाद में, पहले उनको जो है वन विभाग को, यहाँ के स्थानीय वन विभाग को जो जलकुंभी से पटा हुआ है, जलकुंभी को हटाना चाहिए, ताकि सैलानी भी जो दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, वो भी पक्षियों को करीब से देख पाएँ। क्योंकि अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन अभी जाने का कोई सूरत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं दूर से, झील के दूर से खड़ा होकर के अवलोकन करा रहा हूँ। और जब कैमरे से मैं कहूँगा कि पैन करने के लिए अपने सम्मानित छायाकार को, तो फिर भी जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल झील अभी खाली पड़ा हुआ है, और दो चार सिर्फ छोटे छोटे आपको एक चिन्ह नज़र आ रहे हैं, वो दरअसल पक्षी है। और यहाँ पर सिल्ली बत्तख वगैरह और लालसर वगैरह काफ़ी तादाद में यहाँ पर इन दिनों, इन ठंडे में पाया जाता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल आमद अच्छी हुई थी, लेकिन इस साल जलकुंभी की वजह से
और सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर सैलानियों का नहीं पहुँचने का कारण है कि ये सड़क से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि ये सड़क से ही झील जो तख्ती लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, वहीं से आरंभ हो जाता है। लेकिन जलकुंभी से पटा होने की वजह से जो पक्षियां हैं वो भी दूर शांत, और जहाँ पर जल है, जहाँ पर जलकुंभी नहीं है, वहाँ पर वो आराम करती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर सड़क से उतर के हमें चल के आना पड़ा, और रास्ता चूँकि कच्ची सड़क है, इसको बनाया जाना है, लेकिन पिछले साल 1.5 साल हो जाने के बाद भी ये सड़कें नहीं बनी है। ये बिल्कुल कच्ची सड़क है। जगतपुर पंचायत में बड़ी आबादी है और इसी झील के करीब कुछ स्थानीय लोग भी रहते आ रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि झील में कब प्रवासी पक्षी आती है और यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं। आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार यादव। तो आप इसी जगतपुर के हैं? हाँ, जगतपुर के। झील के पास के नाम वासिंदा है। हाँ, तो ये पक्षी कब आती है यहाँ पर? पक्षी तो जनवरी में आ जाता था। अब की जो पूरा पक्षी आना है झील के जलकुंभी के कारण। ये जलकुंभी कब से है? जलकुंभी तो पहले से था, अभी जो है कुंभी ज़्यादा अब की साल ज़्यादा हो गया है। तो वन विभाग के कोई अधिकारी वगैरह आते हैं यहाँ पर? हाँ, आता है। तो जलकुंभी हटाने की दिशा में कोई प्रयास किया गया है? नहीं, अभी तो नहीं किया है जलकुंभी हटाने के प्रयास में। अच्छा, तो ये सड़क हम देख रहे हैं कि कच्ची सड़क है। हाँ, कच्ची सड़क है। तो यहाँ पर तो सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए तो लोग आते होंगे प्रतिदिन? आता है। तो उनको तो बड़ी परेशानी होती होगी। हाँ, तो रोडे पे NH पे गाड़ी लगा देता है। अच्छा, सड़क से काफ़ी अंदर है ना? हाँ, काफ़ी अंदर। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है कि जगतपुर झील का कैसे उद्धार हो? उधार तो जब तक रोड बन जाएगा तभी ना उधार हो जाएगा। अच्छा, रोड के कारण से। अरे पक्षी इस बार हम देख रहे हैं कि नहीं आया है, नहीं पक्षी आया है लेकिन बहुत कम आया है। तो इसके वजह आप क्या मानते हैं? वजह यही है कि कुछ जलकुंभी के कारण से। जलकुंभी की वजह से। हाँ, तो ये जैसा कि इन्होंने बताया कि जलकुंभी की वजह से इस बार पक्षी का आमद नहीं हो पाया है। नौजवान युवा पर्यटक भी मिल गए जो जगतपुर झील को देखने आए हैं, इनसे जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सौगंध कुमार है। अच्छा, क्या करते हैं? सर पढ़ाई कर रहे हैं अभी। आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, लास्ट ईयर है मेरा। अच्छा अच्छा, तो आप जगतपुर झील आए हैं देखने के लिए? यस सर। यहीं के हैं ना आप? हाँ, जगतपुर के वैसे हम लोग अच्छा रह रहे हैं, तो सर सोचे कि बैठे हुए तो चाहते हैं थोड़ा झील देख लेंगे। तो पहली बार आप देखने आए हैं? नहीं, ऐसे तो जनरली बहुत बार आते, तो अभी टाइम है थोड़ा घूमने उमने का, इसलिए। अच्छा अच्छा, आगे तो क्या झील का आप नज़ारा देखा, पक्षी को देखा आपने? यस सर, देखे। तो क्या लग रहा है आपको ये झील? यहाँ तो बहुत सारे पक्षी नज़र आ रहे हैं सर। अच्छा, तो क्या यहाँ आने का रास्ता जो है ये सुगम है पहुँचने तक? नो सर, बहुत प्रॉब्लम होती है सर, हम सबको गाड़ी लगा के NH पे गाड़ी लगा के हम सब पैदल आए हुए। अच्छा, कच्ची सड़क होने की वजह से? यस सर। अच्छा, तो क्या आपका ये आप देख रहे हैं जलकुंभी से ही पटा हुआ है? यस सर, जलकुंभी तो हटना ही चाहिए। तो जलकुंभी हटना चाहिए, तो किनकी जिम्मेदारी है जलकुंभी हटाने? ये तो वन विभाग की होनी चाहिए, या तो वन फॉरेस्ट तो वन विभाग के लोग आते हैं यहाँ पर? आते हैं कभी कभी देखने पर, इनका तो कुछ तो इनका कहना है कि वन विभाग की जिम्मेदारी है जलकुंभी हटाने का, और यहाँ पर कच्ची सड़क होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी और कठिनाई होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो है आ रहे हैं केला लेकर के साइकिल से, और किस तरह से वो मुसीबत और कठिनाइयों को झेलते हुए वो NH के पास अपना केला और अपने को महफूज वहाँ तक पहुँचाते हैं। और ये जो सड़क है काफ़ी दलदली सड़क है, और कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ का मिट्टी जो है काफ़ी मैसी है, मुलायम है और नमीयुक्त है, और मिट्टी की जो भराई अगर होना है, जो 2020 में ही टेंडर हुआ था, 2020 चला गया 21 और 22 आ चुका है, तो मिट्टी बाहर से लाया जाए जो मजबूत हो, जो ज़मीन को पकड़ करके रखे, क्योंकि ये फ्लड प्रोन इलाका है, बरसात में पानी जो है बहा के मिट्टी को ले जाती है। जगतपुर पंचायत अंतर्गत जगतपुर झील पड़ता है जो मैंने दिखाया, तो मैंने सोचा कि पहले जगतपुर पंचायत के मुखिया से इस सिलसिले में बात की जाए, जगतपुर झील के उन्नयन और विकास के मुतल्लिक। लेकिन मुखिया जी तो नहीं मिले, लेकिन मुखिया जी के भतीजे हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और इनसे हम जानेंगे जगतपुर झील के सिलसिले में। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ।
अच्छा, आप मुखिया जी के कौन हैं? मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा, जगतपुर झील आपके पंचायत में पड़ता है। हाँ, ये भागलपुर जिले के अंतर्गत जो आता है, नगच्छा प्रखंड के जगतपुर गाँव। जगतपुर पंचायत अंतर्गत जगतपुर झील। हाँ, जगतपुर पंचायत में जो है ना, जगतपुर गाँव में पड़ता है। अच्छा, तो जगतपुर ग्राम में ये पड़ता है जगतपुर झील। हाँ, तो पर्यटक के जो जगतपुर झील पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाते, तो इसके विषय में आप बताइए क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? देखिए यहाँ पे पहले तो उसका रोड ही बहुत जर्जर है, जो कि बहुत जगह से आते हैं, भागलपुर से, यहाँ से, और बहुत सारे, और जैसे अभी इधर भी आई थी बहुत, और डीआईजी साहब भी आए थे। मतलब यहाँ जो है ना बहुत जर्जर है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब तक जगतपुर झील का जो विकास होना चाहिए, जो पर्यटन मानचित्र पर आना चाहिए, वो नहीं आ पाया है। तो 2020 में ही इसका टेंडर हो गया था मिट्टी भराई का, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी या जो प्रतिनिधियों में जो होना चाहिए उत्साह उमंग जगतपुर को विकसित करने का, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं यहाँ पड़ता है। तो पूरा लोग सहयोग किए हैं, और नौशा प्रखंड से जितना आदमी है वो भी सहयोग कर रहे हैं। और बगल में एक कदवा है, वहाँ भी झील बनाया है, लेकिन बेहतर है जगतपुर का झील है, पूरा भागलपुर में। हाँ, जो कि अभी इधर 2-3-4 दिन पहले अमेरिका से भी पक्षी बहुत सारा आया है, ये 10-15 रंग का। जगतपुर झील नौगछिया अनुमंडल का नाक है। अगर नौगछिया केला के लिए, मकई के लिए, तो पक्षियों के जो प्रवास पक्षी करती है, हज़ारों किलोमीटर से चल करके, साइबेरियन पक्षी हो, ईरान से हो, दक्षिण पूर्व एशिया से हो, तमाम जगहों से हज़ारों किलोमीटर दूर चल करके जगतपुर पहुंचती है। लेकिन जगतपुर झील का जो विकास होना चाहिए, तो अच्छा ये बताइए कि आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, तो आपके क्षेत्र में एक जगतपुर झील है, तो उसके बेहतरी के लिए और क्या आप सुझाव देंगे? देखिए अभी तो हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं, ठीक है, और अगर और ज़्यादा बेहतर हो जाए जितना है उसमें, देखिए मतलब एक हम लोगों की भाषा बोलते हैं घेघभा बोलते हैं, तो अगर उसको अच्छे से सफाई कर जाए और यहाँ से रोड बन जाए अगर लगभग 5 किलोमीटर NH से नीचे, और बेहतर होगा। और हम लोग भी अगर जाएंगे तो घूमने टहलने के लिए सुबह तो उधर हम जाते हैं। अच्छा, तो इनका एक और बुजुर्ग है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? सुशील यादव। अच्छा, जगतपुर झील आप ही के पंचायत, आप ही के ग्राम में है। हाँ, तो जिस तरह से विकसित होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। अभी तक नहीं हुआ है। तो आप क्या, किसको दोषी मानते हैं? क्या कमी रह गई है? उसमें कमी रह गया है, रोड पेड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा। रोड नहीं है, और जो अफसर आता है घूमने के लिए तो घूम नहीं पाता है। अच्छा, और घेघवासनी जो है ना वो साफ सुथरा करवा देगा ना। वो आप जलकुंभी के विषय में? हाँ, जलकुंभी के विषय में बोलते हैं। घेगवा बोला। हाँ, घेघवा बोलता है उसको। तो वो साफ सुथरा हो जाएगा ना, और चारों बगल से घूमने के लिए अफसर से नहीं आएगा तो घूमने के लिए, और पब्लिक को भी ठीक हो रहेगा। ऐसा तो अफसर जो है हाईवे के पास से ही खड़े होकर के निहार के चले जाते हैं। उनको जरूरत है कि झील के अंदर तक पहुंचे, ताकि लोगों की परेशानी का वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, नहीं कि पहुंच रोड पाती। खराब ना है, कहीं पानी है, गड्ढा है, तो वही बात है। अफसर आता है गाड़ी लगा करके घूम जाता है, यहीं से दूरबीन तो लगाता है। आपको लगता है कि अगर वो सही मुकम्मल व्यवस्था हो जाए, सड़कें बन जाए, PCC बन जाए, हाँ, तो काफी पर्यटक आएंगे? इससे पक्का कुछ नहीं है झील के बारे में, इससे और इस हर जगह से बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो इनका कहना है कि हर जगह से बेहतर है ये जगतपुर झील, बशर्ते की जो आधारभूत संरचना है, सड़कें बन जाए और जो जगह जगह पर प्लांटेशन हो जाए, तो और भी आकर्षित और अट्रैक्ट करेगा। तो क्या आप सरकार से क्या मांगे? सर, नीतीश सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम उससे यही उम्मीद करते हैं कि जितना जल्द सके, और जैसे टेंडर जो मिट्टी का क्या था वो भी कार्य भी नहीं किया है। 2020 में टेंडर हाँ हुआ था, लेकिन अभी भी वो कार्य नहीं किया है। अब पता नहीं आगे क्या किसके मन में वहाँ क्या पर होगा, नहीं बता सकते हैं। 2016-17 में गैम्बियन पौधा भी लगाया गया था, लेकिन वो पौधों का कहीं ना कहीं देख रेख नहीं होने की वजह से वो कहीं ना कहीं वो मर गया या मुरझा उसमें गया। तो न उसमें एक आदमी भी दिया, न उसमें पानी देते हैं, न उसका खुदाई करते हैं। जिस तक खुदाई होना चाहिए, पानी वगैरह देना और बीज चाहिए, वगैरह- समय समय पर उसका रख रखाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये जो अपनी चमक है और कांति है वो जगतपुर झील खो चुका है। तो ज़रूरत इस बात की है कि नीतीश सरकार उस पर मुकम्मल ध्यान दे। जिस तरह से बेगूसराय में कांवर झील है, कुशेश्वर स्थान है, कटिहार में घोगा चाप झील है, उसी तरीके से जगतपुर झील
पर भी भागलपुर ज़िला के नौगछिया अनुमंडल के जगतपुर पंचायत में है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे पर्यटक भी आएंगे और आमदनी का भी ज़रिया बन जाएगा और जगतपुर जो है, जगतपुर के नौजवान जो है रोज़गार से भी जुड़ जाएंगे।